नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा। आप देख रहे हैं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। आइए नजर डालते हैं आज की डिस्ट्रिक्ट राजौरी में कितने केस पॉजिटिव आए। 250 केस पॉजिटिव आए, जिसमें सुंदरबनी 61, राजौरी 51, कालाकोट 46, द्राल 40, कंडी 30, नौशहरा 22। शीमान नबी एसएसपी राजौरी ने तुरंत एक्शन किया। गुंडा खवास में जिन लोगों ने भाईचारे को कहीं ना कहीं दाग लगाने की कोशिश की, उन्हें तुरंत हिरासत में लिया। कोरोना कर्फ्यू को लेकर अगर बात की जाए तो एक्सटेंड किया गया 24 मई तक। 20 डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। एलजी मनोज सिन्हा के साफ निर्देश, एसओपी की पालना प्रॉपर रहे। लॉकडाउन कर्फ्यू जो है 24 मई तक, आगे का निर्णय लिया जाएगा वातावरण देखकर। एडीजीपी जम्मू जोन विजिट राजौरी। एडीजीपी जम्मू जोन श्री मुकेश सिंह आईपीएस अलोंग विद डीआईजीपी राजौरी पुंछ रेंज श्री विवेक गुप्ता आईपीएस एंड एसएसपी राजौरी मिस शीमा नबी। डीपीएल राजौरी inaugurated women help desk and distributed 2-wheelers for the same, assessed the overall situation of security, crime and investigation in Rajouri district. व्यापार मंडल के प्रधान विजय गुप्ता एसएसपी राजौरी से मिले और कहा कि प्रॉपर तरीके से व्यापार मंडल एसओपी की पालना के साथ कर रहा है कार्य, और खासकर एडमिनिस्ट्रेशन भी उनका साथ दे। जो है वो पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को कोऑपरेट कर रहा है, और उन्होंने भी माना कि ये जो व्यापारी है वो हमें कोऑपरेट कर रहा है। जब उन्होंने कहा कि व्यापारी की तरफ से हमें कोऑपरेशन मिल रही है, तो हमने कहा मैडम ऐसा होना चाहिए कि अगर 10 बजे का टाइम है तो कोई 5-10 मिनट, अगर कोई किसी के दुकान के अंदर गाहक है, उनको निकालने में अगर 5-10 मिनट निकल जाते हैं, तो जो आपकी पुलिस के स्टाफ के लोग हैं जो वो हमारे दुकानदार भाइयों से कोई मैन हैंडलिंग ना करे, कोई ऊंचा नीचा ना बोले, इसको अवॉइड करना चाहिए और हमें मिलकर इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। तब मैडम ने कहा कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी कोई बात हुई है, आप डायरेक्ट हमसे एक बात करें। तब मैंने मैडम से कहा कि ये व्यापारी जो हमारे व्यापारी हैं, इनके साथ इनको प्लीज़ तंग ना करें, और प्लीज़ तंग ना करें। और ये जो व्यापारी, अगर कोई व्यापारी ऐसा कोई वैसी बात भी करता है तो आप हमारे से बात करें, हम इसका हल जो है वो निकालेंगे। और मैं अपने व्यापारी भाइयों से भी यही कहना चाहता हूँ कि वो जो है एडमिनिस्ट्रेशन की एसओपी है उसको फॉलो करें, मास्क लगाकर दुकानों में बैठें, दुकान पे रश ना डालें, क्योंकि ये जो कोविड है ये बहुत ही खतरनाक है। ये पहला जो कोविड था उससे ये ज़्यादा ही खतरनाक है। पहले भी हमने अपने लोगों को खोया है और आज भी हम अपने लोगों को खो रहे हैं। इसलिए मेहरबानी करके आप भी पूरा एसओपी का ध्यान रखें, और अगर कोई गलत बात होती है किसी के साथ, हमें इत्तला करें, हम एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे। और अपनी तरफ से हमें व्यापारियों को ये चाहिए कि हम किसी के साथ कोई बदतमीजी ना करें। हमें जो है जो उनकी एसओपी है सोशल डिस्टेंस की बनाकर रखना है, और खासकर मास्क का हमें इस्तेमाल कर। अगर कोई गाहक बिना मास्क के आता है उसको बोलो मास्क डाल कर आए, नहीं अगर अपने पास कोई मास्क है तो उसको दो। इसलिए हमें ये मिलकर लड़ाई लड़नी है, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी एडमिनिस्ट्रेशन और हम मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और इस कोविड को हम खत्म करेंगे। सनातन धर्म सभा के जनरल सेक्रेटरी निशु गुप्ता ने एसएसपी राजौरी की तारीफ, कहा कि जल्द ही उन्होंने आरोपियों को पकड़ा, और खासकर उन्होंने एसएसपी से बात करते हुए कहा कि कहीं ना कहीं जिस तरह से व्यापार जो है एसओपी की पालना के साथ चल रहा है, और कहीं ना कहीं जिस तरह से 9 से 11 बजे का टाइम है और आधा घंटा या 10-15 मिनट लग जाते हैं दुकान बंद करते हैं, और कहीं ना कहीं दुकानदारों को थोड़ी राहत दी जाए। कोविड किसी को नहीं छोड़ रहा है। हमने पिछले कोविड में भी बड़े अपने लोग खोए हैं, इस कोविड में भी अपने लोग खो रहे हैं।
और एसएसपी मैडम ने भी पूरा आश्वासन दिया है कि हम पूरा जो कॉर्पोरेट है जो व्यापारियों से करेंगे। जितनी भी धार्मिक संस्था है, एनजीओ है, सबसे मेरा अनुरोध रहेगा जो भी एसओपी है हम उनका जरूर पालन करें और अपने देश अपने शहर को बचाएं, ताकि अगर देश शहर हमारे लोग बचेंगे तभी हम सारे स्वस्थ रहेंगे। और मेरा फिर आप लोगों से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि इस शहर को बचाना है, हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठकर इस शहर को आज बचाने की जरूरत है। और जिन लोगों ने ये कांड किया है, ये गौ हत्या वाला, उनको स्पेयर करने वाली कोई बात नहीं है। एसएसपी ने भी ये आश्वासन दिया है कि हमने कुछ लोग अरेस्ट किए हैं, कुछ भी हमारी वो टीमें गई हुई हैं, उन लोगों को अरेस्ट होगा, उन पे कड़ी से जो कड़ी कार्रवाई है वो होगी। एसएसपी मैडम से हमारी ये भी बात हुई है कि जो दुकानदार हमारे, किसी की दुकान मंडी में है, किसी की जवानगर है, किसी की सलानी है, किसी की खांडली है, अगर 7 से 11 हमारी टाइमिंग है तो उनको घर में पहुंचने के लिए आधा घंटा दुकान बंद करते, आधा घंटा और चाहिए। और मैडम ने सारे अफसर वहां बुलाए थे और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि जो लोग दुकान बंद करके थोड़ा लेट होते हैं उनके साथ हम पूरा कोऑपरेट करेंगे, ताकि इस पुलिस और जो व्यापारी हैं, जो शहर है, उसमें तालमेल बना रहे, जिसके कारण इस ये कोरोना महामारी से अच्छी तरह से लड़ा जाए। धन्यवाद। मेयर श्रीनगर मिस्टर जुनैद अजीम reviewed the various arrangements that has been put in place at SMC Community Hall. हमने जो एक इनिशिएटिव लिया है कि हम जो हमारे कुछ मखसूस कम्युनिटी सेंटर्स हैं, मैरिज हॉल्स हैं, श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतज़ामिया के जो एफर्ट्स हैं उनमें इसमें अपना एक कंट्रीब्यूशन करके उनके डिस्पोजल पे हम अपने कुछ कम्युनिटी सेंटर्स दे रहे हैं। उसमें आज हमने जो यहाँ बाबरडैम का कम्युनिटी सेंटर है उसमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेस किया और जो हमारे साथ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये और 1-2 कम्युनिटी सेंटर हम जल्द ही डिलीवर करेंगे। जो हमारे मेन कोविड हॉस्पिटल्स हैं वो उनको फराहम करेंगे ताकि उनकी इमदाद हो और वहाँ पे जो बेड्स हैं, कोविड बेड्स हैं, जो उनकी शायद जो ओवर स्ट्रेन है उसमें एक कमी आए। तो इंतज़ामिया के जो एफर्ट्स हैं उसमें अपनी कंट्रीब्यूशन एसएमसी की ये है कि हम अपने कुछ कम्युनिटी सेंटर्स को कोविड वेलनेस सेंटर्स में तब्दील करें। ये जो तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं, जम्मू के गोरखा नगर में एक बुजुर्ग ने कोरोना से जंग जीतने के बाद अपने घर आए, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के विक्रम रंधावा ने उनका स्वागत किया। महामारी से लड़कर आज ठीक होकर अपने घर पर आए हैं और ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है जो लोग कोविड जैसी महामारी से डरते हैं। उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है कि कोविड जैसी महामारी से हम लोगों को। किश्तवाड़ निवासी ठाकुर जनक सिंह जी जो वर्तमान में काफ़ी वर्षों से हमारे गोरखा नगर के निवासी हैं, उन लोगों ने इन्होंने ठाकुर साहब ने तो एक उदाहरण सेट कर दिया है कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि कोरोना के साथ हमने लड़ना है, इसे डरना नहीं है। और यकीनन 90 वर्ष की आयु में जिस तरीके से मजबूती से संघर्ष लड़के, जंग लड़के, कोरोना को मात देकर ये बिल्कुल स्वस्थ होकर हॉस्पिटल से घर पहुंचे हैं, ये हम सब के लिए प्रेरणा है। यकीनन हम सब के लिए आदर्श बने हैं ठाकुर जनक सिंह जी। और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम अक्षरशः पालन कर रहे हैं कि कोरोना वैश्विक महामारी चाहे रूप धारण कर चुकी है, लेकिन हमने इसे डरना नहीं है, हमने इससे लड़ना है। ये ज़िंदगी की जंग हम लोग जीतेंगे क्योंकि हम मजबूत मानसिकता के लोग हैं। और यकीनन ठाकुर साहब ने जिस तरीके से बताया है
है कि मैं परवाह नहीं किए बिना ही मैं आगे बढ़ा हूँ। मैंने अभी सिंगल डोज वैक्सीन लिया था, अभी दूसरे डोज की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, उससे पहले ही मैं लड़के बाहर आया हूँ। यकीनन कईयों के लिए ये प्रेरणा है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अभी इनकी 90 वर्ष आयु है, ये अपने 100 वर्ष भी पूरे करें, परिवार के बीच में तंदुरुस्ती से रहें। और देखिए घर आने के बाद बेटियों में, बहू में, बेटों में, कितनी पोतों में, पोतियों में कितनी खुशी की लहर है कि हमारे बुज़ुर्ग, खासकर आजकल के दौर में जब 30-32 साल के नौजवान अपनी जंग हार रहे हैं, हिम्मत हार रहे हैं। हालांकि लड़ाई लड़नी है, कोई भी मरने का शौकीन नहीं होता है, लेकिन ये ऐसा रूप धारण कर चुकी है कि जब ये ग्रस्त हो जाती है तो ये लड़ने में व्यक्ति को कमज़ोर करती है। लेकिन जिस तरीके से ठाकुर जनक सिंह जी लड़े हैं, ये प्रेरणा है। मैं सैल्यूट करता हूँ इनके जीवन को, इनकी प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि इनकी लंबी आयु हो और ये सेहतमंद हो के जैसे पहले हम सबसे मिलते थे आगे भी मिलें, और यकीनन कोरोना के साथ जो हमारी लड़ाई है वो और भी मजबूती से हम लड़ते रहें। भारतीय सेना ने बालू के हमले में युवक की जान बचाई। गंभीर रूप से घायल युवक को सेना चिकित्सा शिविर में प्राथमिक उपचार के बाद पहुंचाया उप जिला अस्पताल पुंछ। जिला की मंडी तहसील के सब्जियां डोक में बालू ने हमला कर युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। राजौरी की शान अगर बात की जाए तो योगेश शर्मा आजाद लीडर, उन्होंने जेके न्यूज ब्रेक से बात करते हुए कहा कि राजौरी पुंछ के लोग पोस्टर लगाकर ढूंढ रहे हैं अपने एमपी जुगल किशोर को। सामने आ रहे, आप ये देखिए कि इतनी हालत खराब है इस वक्त जनता पूरे देश के अंदर। मैं देश की बात नहीं करूंगा, मैं राजौरी पुंछ की बात करता हूँ, जम्मू ब्राह्मण की बात करता हूँ कि हॉस्पिटल के अंदर क्या हालत है, वहाँ पर किस तरह से डेड बॉडियाँ बाहर निकल रही हैं, चाहे वो हिंदू की हैं चाहे वो मुसलमान की हैं, सब कब्रस्तान और शमशान घाट बुक हो चुके हैं और कोई भी सरकार को परवाह नहीं। मैं सरकार की भी बात करूँगा, ये बिल्कुल फेल ये सरकार है, ये नालायक सरकार है। और जहाँ से जीत कर जो मेंबर पार्लियामेंट जो राजौरी पुंछ से जीत करके इतने भारी वोट लेकर के जीत हासिल की है, मैं कहता हूँ वो बेवकूफ़ लोगों ने इनको वोट दिए हैं। अब लोगों को समझ आ गई है, आज उनका फर्ज बनता है लोगों की समस्या को हल करना, लोगों की परेशानियों को हल करना, लोगों की मदद करना, मगर ऐसा नहीं हो रहा। वो कहीं छुपे हुए हैं, वो मिल ही नहीं रहे। इन लोगों को वोटों की राजनीति चाहिए होती है। ये सिर्फ हमें सीढ़ियाँ बना करके वोट लेकर कोई मेंबर पार्लियामेंट बनता, कोई मिनिस्टर बनता, कोई कुछ बनता है, लेकिन लोगों की कोई परवाह नहीं। अस्पताल के अंदर बेड नहीं, वहाँ पर गैस सिलेंडर नहीं, वहाँ पर इतनी परेशानी है कि लोग परेशान हैं, लोग रोते हैं रोज़ाना। तो आप देखिए, मैं कहता हूँ सोशल मीडिया के ऊपर देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो आपका मीडिया, वहाँ पर देखे जो आदमी देख करके दिल जो है उसका दहला जाता है। तो मतलब आदमी रोता है कि क्या हालत होगी हमारे देश की, इतनी बुरी हालत है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जिस वक्त ये कोरोना लाने वाली भारतीय जनता पार्टी है, जब बंगाल के अंदर इलेक्शन हो रहे थे तो इन्हें चाहिए था कि हमें इलेक्शन वहाँ पर ना करवाए जाए, क्योंकि कोरोना की महामारी थी उस वक्त। इनको इलेक्शन की जरूरत है, इनको सीटों की जरूरत है, इनको कुर्सी की जरूरत है। इन्होंने वहाँ पर इलेक्शन करवाए और वहाँ पर हजारों आदमी जो है वो उसमें कोरोना में वो शामिल हो गए हैं। जेके न्यूज ब्रेक ये तस्वीरें जो आपको बता रहा है, ये तस्वीरें डिस्ट्रिक्ट राजौरी के तहसील ठन्ना मंडी की है। जिस तरह से लगातार 2-3 दिन बारिश हुई और लोगों की गंदम के खेत किस तरह से तबाह हुए, कुछ लोगों ने मक्की की बीज भी बोए थे वो भी तबाह हुए। लोगों ने अपील की है कि एलजी मनोज सिन्हा से और डिस्ट्रिक्ट राजौरी एडमिनिस्ट्रेशन से कि प्रॉपर तरीके से किसानों को मुआवजा दिया जाए और किसानों की इस हालात को देखा जाए। दरख्त हैं, उनके साथ जितना भी मेवा था सारे का सारा नाशपाती है, अखरोट है, या आड़ू है और भी बहुत सारे मेवे हैं, इनका बहुत भारी पैमाने पर नुकसान हुआ है। तो इसलिए भाजपा के सीनियर नेता युद्धवीर शेट्टी ने आज एक हवन का आयोजन किया जिसमें गायत्री मंत्र के साथ 108 बार आहुति दी गई। उनका कहना था कि जम्मू शहर मंदिरों का शहर है, इसको शुद्ध करने के लिए
और कोरोना महामारी को दूर भगाने के लिए हर जगह हवन किया जाएगा। जी जुगवीर जी, क्या था आज का दिन जो आपने ये रखा? आज हम लोगों ने यहाँ पे गायत्री मंत्र द्वारा 108 बार हम लोगों ने जाप किया और ऊती डाली। और आज हम लोगों ने इस हवन के माध्यम से हम लोगों ने इस वातावरण को, जम्मू कश्मीर जो मंदिरों का शहर, इसको शुद्धिकरण की तरफ ले जाने का प्रयास किया है। क्योंकि हिंदुत्व धर्म में इतनी आस्था और इतना विश्वास है, और हवन के अंदर आज भी ऐसे विद्वान यहाँ इस धरती पे हैं जो मंत्रों के जाप से इस अग्नि कुंड में अग्नि को जला देते हैं। इसलिए उस विश्वास के साथ हम लोगों ने आज शुरुआत की है, और घर घर पर ये हवन यहाँ पे किया जा रहा है और किया जाएगा भी, जिससे कि जो महामारी हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर है उसको हमें पूरा विश्वास है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी, और जो मृत्यु दर बढ़ी हुई है यहाँ पे वो 0% आ जाएगी। और आप आने वाले दिनों में देखना हमारे जो इन मंत्र उच्चारण से और इस हवन से जो वातावरण में शुद्धि आ रही है, उससे हमारा जो कोरोना का जो ग्राफ है वो भी कम होगा। आज हम लोगों ने डीसी उधमपुर ने प्रेस वार्ता करते हुए मीडिया अपील की लोगों से कि आप पैनिक न हो, ऑक्सीजन की पूरी तरह से व्यवस्था। आए बगैर हर 10 दिन के बाद एक वीडियो भी जारी करती हूं जो आप लोगों के चैनल्स पे भी जाता है, मीडिया से बात भी करती हूं। मगर अब हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो हम बताएं सबको, और स्टैटिस्टिक्स से मेरा मतलब है डेटा। उधमपुर जो हमारा कोविड का आज की तारीख में अगर मैं बोलूं 15 मई को आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है, आउट ऑफ हैंड नहीं है, हम पूरी तरह से कंट्रोल में हैं। ये बात मैं इसलिए बताना चाहती हूं कि ये बात बोलने लायक है कि हमारे डॉक्टर्स की मदद से, हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट की मदद से, हमारे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की मदद से और स्पेशली PRIs की मदद से हम लोग काफ़ी हद तक कंट्रोल में हैं टू बिगिन विद। दूसरा ये है कि कुछ चीज़ें, कुछ डाउट्स लोगों के मन में हैं विद रिगार्ड टू कि बेड नहीं है, कोई कहता है जी ऑक्सीजन नहीं है। तो मैं ये क्लियर करती चलूँ कि हमारे पास 500 ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, जिसमें से कि 250 अबव डेल्टा टाइप यानी D टाइप हैं, जो कि बड़ा सिलेंडर होता है। छोटा ब्रावो टाइप भी हमारे पास सफिशिएंटली प्लेस्ड हैं। 111 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हैं। ये दोनों डेटा मैं क्यों आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई की उधमपुर में कोई कमी नहीं है। ऑन एन एवरेज हम लोग जब कोविड ने सेकेंड वेव ने हिट किया था तो हमारी पर डे 30-32 की कंजम्पशन, 30-32 डेल्टा टाइप सिलेंडर्स कंज्यूम होते थे। आज की तारीख में मेरे पास 65 से 70 ऑक्सीजन सिलेंडर्स पर डे कंज्यूम हो रहा है। डीसी बांडीपुरा ने की प्रेस वार्ता देखिए, किस तरह से उन्होंने कहा कि हर सुविधाएं उपलब्ध, सरकार हर वो कार्य कर रही है जिसकी जरूरत। यहाँ पे आज एक्टिव केसेस हैं डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में, वो 26 हैं, जिसमें से 44 जो हैं वो होम आइसोलेशन में हैं और 82 इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन में है। इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन के लिए हमारे पास जो 3 मेन हॉस्पिटल्स हैं उसमें ये पेशेंट्स भर्ती हैं, जिसमें कि हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बांडीपुरा है, NHPC हॉस्पिटल फजलपुरा है, CHC हाजिन है, और इसके अलावा हमारे पास जो आइसोलेशन फैसिलिटीज़ हैं टोटल वो 1000 बेड्स की हैं, जिसमें हमारे बाकी इंस्टीट्यूशंस भी हैं। और उनमें से जो हमारे ऑक्सीजन की फैसिलिटीज़ हैं वो इन 3 इंस्टीट्यूशंस में है। ये जो पेशेंट्स हमारे ये भर्ती हैं, इनमें सिर्फ 25 हैं जो ऑक्सीजन के ऊपर हैं और जिनको ऑक्सीजन सपोर्ट दिया जा रहा है। और जहाँ तक कि हम अगर फैसिलिटीज़ की बात करेंगे तो ऑक्सीजन के हिसाब से या ऑक्सीजन बेड्स के हिसाब से या फिर जो दवाइयाँ हैं और बाकी मेडिकल सप्लाईज़ हैं उसके हिसाब से यहाँ पे स्टॉक सफिशेंटली अवेलेबल है।
अभी जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बांडीपुरा है उसमें ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो कि 1000 LPM का है वो स्टार्ट कर दिया गया है और उसकी मदद से और सिलेंडर्स के ऑगमेंटेशन से हमारे 100+ बेड्स जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बांडीपुरा में है वो ऑक्सीजन सपोर्टेड हैं। इसी तरह से NHPC में भी हमारे 50+ बेड्स सपोर्टेड हैं। CHC हाजिर में भी हमारे 80 बेड्स हैं जिनमें से 50+ बेड्स सपोर्टेड हैं और CHC गुरेज में भी हमारे सफिशिएंट बेड्स हैं जो सपोर्ट। ये तस्वीरें डिस्ट्रिक्ट राजौरी के डांगरी पंचायत की, किस तरह से किसान अकेले ही कर रहा है खेती। कहने का भाव ये है कि ये खेती जिस तरह से कटाई होती थी लोग मिलकर करते थे, एक दूसरे का हाथ बटोरते थे, लेकिन कोविड-19 को देखते हुए लोग घरों से बाहर नहीं और अकेले ही लोगों की अपनी खेती को संभालना पड़ रहा है। शर्मा गांव का नाम क्या? सर डांगरी। क्या प्रॉब्लम है? सर यहाँ जैसे से पहले शहरों में कोरोना हुआ करता था, अब से गाँव में भी आ चुका है। उसकी वजह कोरोना की वजह से हम ना खेती बाड़ी कर सकते हो ना हम बाहर जा सकते काम करने के लिए। अब हमें पूरे दिन खेतों में ही काम करना पड़ रहा है और सरकार को भी चाहिए कि हमारा किसानों के लिए कुछ करना। कितना डर का माहौल है? सर बहुत डर का माहौल है और इधर हर दूसरे तीसरे दिन के 1-2 केस आ जाते हैं। पहले से शहरों में हुआ करता था कोरोना, अब से गाँव में भी आ गया। तो क्या डॉक्टर्स की टीम वगैरह आ रही है सैंपलिंग करने? हाँ सर बिल्कुल आ रही हैं और सर हमारे गांव के सरपंच साहब ने सर मेडिकल का सब कैंप भी लगाया हुआ था और डेली सब से इधर सैंपलिंग करवा रहे हैं हमारे सरपंच साहब। कोविड की अगर बात करें तो इन्फेक्शन जिस तरह से लगातार बढ़ोतरी पर, लेकिन हमारी एडमिनिस्ट्रेशन लगातार इस पर कार्य कर रही है। अगर बात की जाए तो गांव में भी लोग जो है अब हो चुके हैं अवेयर। ये तस्वीरें हम बता रहे हैं डांगरी पंचायत की। वो पंचायत क्यों नहीं अवेयर होगी जिसका सरपंच दिन रात कोविड की इन्फेक्शन को देखते हुए लोगों को करता है अवेयर। हम ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट जेके न्यूज ब्रेक की। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें दिग्गज सरपंच धीरज शर्मा की, जो कि प्रॉपर तरीके से लोगों के अंग संग और लोगों को अवेयर कर रहे हैं किस तरह से खेती बाड़ी भी करें लेकिन अपनी सेहत का ध्यान रखें। बड़ी बात होती है जब एक चुना हुआ सरपंच अपनी आवाम के बारे में सोचता है तो मन खुश होता है। खासकर इस पैंडेमिक टाइम में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं सरपंच धीरज शर्मा जो कि लोगों को हर वक्त यही सुझाव देते कि SOP की पालना करें और खासकर सेहत होगी तो खेती बाड़ी भी होगी। तो यहाँ पहले मजदूरी तो पहले ही कम थी, अब तो ज़्यादा ही काम बंद हो गया। तो जो दिहाड़ी कहीं लगाते थे अब ना कोई लगाता है काम पे ना कुछ। तो अभी हम ये गंदम काटने जा रहे थे, लगाता ही नहीं कोई काम पे। तो बच्चे ये छोटे छोटे ना, उनको अब खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। जो था पहले राशन मिलता था वो भी नहीं मिल रहा, डीलर के पास भी नहीं आया ना, ऐसे भी पास में गरीब बंदे हम दिहाड़ी लगा के वक्त गुजारा करते थे। तो इसलिए अब गांव के अंदर भी जो केस हैं ये आ रहे हैं। हम बच्चों को कैसे सेव रखें, क्योंकि जो हमें मजदूरी करते थे पहले, अब खाने पीने के लिए कुछ नहीं है तो कैसे टाइम पास होगा। क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए? हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प होनी चाहिए, थोड़ी सहायता, कुछ खाने पीने की ज़रूरियात की चीज़ें जो मिल जाए वही अच्छा है। तो गांव में किस तरह का माहौल है? गांव में बहुत ख़राब स्थिति है, एक दूसरे के घर नहीं जा सकते, किसी के काम काज में ना कोई एक दूसरे से हाथ उठा सकता है। तो बड़ा मुश्किल है जी, बहुत मुश्किल दौर है जो बताया हुआ, कैसे गुजारेंगे, क्या करेंगे। इसलिए थोड़ा हेल्प हो जाए गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ खाने पीने के लिए मिल जाए तो वही अच्छा है। क्योंकि काम बंद हो गया ना, जो काम कर रहे थे पहले दिन दिहाड़ी लगाते थे वो भी नहीं होती अब। इसी पर जेके न्यूज ब्रेक ग्राउंड पर पहुंचकर धीरज शर्मा डांगरी के सरपंच से की सीधी बात। महामारी का दौर है, पहले ये होता था कि
अमूमन जो केस थे शहरों में होते थे, गाँव में नहीं होते थे। लेकिन इस समय जो है आज कोई गांव बचा नहीं है जिसमें डेली जो है स्प्रेडिंग जो है दिन दिन जो बढ़ रही है। एक तो मैं कहूँ कि सैम्पलिंग का जो है सैम्पलिंग बहुत कम स्केल में हो रही है। सैम्पलिंग की बात करें तो आज भी हमारे यहाँ डांगरी में सैम्पलिंग हुई है, उसमें 52 जो है सैम्पलिंग जो लोगों के सैंपल लिए गए हैं। हो सकता है कि इसमें शायद किट्स की कमी हो। इस गांव की आबादी, इस पूरे ढांगरी विलेज की अगर आबादी देखूं तो तकरीबन जो है 7000 होगी। 7000 में अगर हम डेली एक सैम्पलिंग 100 से लेके चलेंगे या 50 से लेके चलेंगे तो कम से कम हमें 2 महीने लग जाएंगे, तो जिससे लोग हमें ट्रेस नहीं हो पा रहे। तो इस पहले ये होता था कि शहरों में होता था, गांव में लोग जो है अमूमन जो है काम करने के लिए यहाँ आते थे, जो भी है बाहर से जो भी है। आज जो है लॉकडाउन से कुछ सुविधाएं जो खोल दी गई हैं, जिसके कारण जो है वो दिन ब दिन जो है यहाँ हमारे गांव में भी जो दहशत का माहौल बना हुआ है। कोई दिन ऐसा नहीं होता कि जो सुनने को सुबह हमें ये नहीं मिलता कि कोरोना से इतने लोग हमारे जो मार चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो है इसमें मैं अगर कहूँ तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये टीमें निकालनी चाहिए कि पुलिस मॉनिटरिंग कर रही है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से, तो अराउंडिंग 10 किलोमीटर एरिया के तो वो ठीक चला रहे हैं। जो दूर दराज एरियाज़ हैं, जिस तरह से हमारे यहाँ से तकरीबन 17 किलोमीटर दलोड़ी पड़ता है, दलोड़ी के डेली लोग जो हैं वो ढांगरी में आते हैं। और यहाँ से आगे जो अगर डांगरी से लेके दलोड़ी तक अगर बीच में जो सफ़र जितना भी एरिया है 17 किलोमीटर का, तो उसमें जितना भी दुकानें हैं वो खुली हुई हैं, सब कुछ खुला हुआ है। तो उससे कहीं ना कहीं जो है लोग जो है दिन ब दिन जो है काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जिनकी सैम्पलिंग नहीं हो रही। दहशत, बहुत ज़्यादा दहशत है। लोग खौफ में किसके साथ मिलना है, नहीं जाना है। लोग बाहर से आ रहे हैं, पता नहीं होता किस टाइप के। अब जब तक जो पूरे तरीके से लॉकडाउन नहीं होगा तब तक जो है इसको हम ट्रेस करें। लॉकडाउन की भी सख्त ज़रूरत है यहाँ पर। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से भी यही कहूँगा कि खाली जो है एक जगह पे बैठकर आप मॉनिटरिंग नहीं कर सकते, आपको टीमें निकालनी पड़ेंगी। जब तक आप खास करके यहाँ पे पुलिस का जो रोल है बहुत बड़ा रोल चाहिए कि तकरीबन यहाँ पर जितने भी लोग लड़के जो हैं नए वो खेलने के लिए आ जाते हैं। हर गांव के अंदर जो है क्रिकेट बराबर कंटिन्यू चल रहा है। जेके न्यूज ब्रेक की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ये तस्वीरें देखकर आपका मन भी दुखी होगा कि कहते हैं कि जिस देश का युवा जागरूक है वो देश कभी नहीं हार सकता। लेकिन ये युवा देखिए किस तरह से लगातार बिना मास्क के, सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं, और हल्के में रह रहे हैं कोविड-19 की इन्फेक्शन को। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से ब्रिक लाइन वाले लॉकडाउन के इस दिनों में भी मजदूरों से किस तरह से ले रहे हैं काम। वो नहीं जानते कि ये काम इनकी जिंदगी को कहीं ना कहीं खतरे में डाल सकता है, लेकिन इनको चाहिए पैसा। जिस तरह से अगर बात करें तो लॉकडाउन लगा है तो एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इन लोगों पर भी ध्यान रखें। जिस तरह से लगातार अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन छोटा बड़ा नहीं देखती, और जिस तरह से ये ठेकेदार लोग, ब्रिक लाइन वाले किस तरह से लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। कोरोना काल में जम्मू में जगह जगह इंसानियत देखने को मिल रही है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि कई एनजीओ और समाज सेवक संगठन इंसानियत की एक मिसाल पेश कर रहे हैं। हर जगह को सैनिटाइज करते हुए ये तस्वीरें देखिए। हर इंसान इस समय लॉकडाउन, लेकिन कुछ शेर दिल इंसान होते हैं जो कि इस इन्फेक्शन के समय भी लोगों के हर जगह जाकर, जी हां अगर बात की जाए तो जगह जगह पर जाकर सैनिटाइज करते हुए लोगों को इस इन्फेक्शन से कहीं ना कहीं बचाव हो। बड़ी बात होती है घर से बाहर निकलकर लोगों की सेवा करना। सबसे बड़ी एनजीओ यही होती है कि आप मुश्किल वक्त में लोगों के साथ शाना बशाना खड़े रहें। ये तस्वीरें देखकर आप भी कुछ सोचिए कि आपके घर के आसपास अगर कोई गंदगी होती है या इन्फेक्शन की कोई चीज मिलती है, तस्वीरें देखिए। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने आज रक्तदान किया, SMGS, और इसी पर अरुण देव प्रेसिडेंट BJYM ने कहा कि किसी को भी अगर ब्लड की जरूरत हो तो हमें फोन कर सकता है। उन्होंने फोन नंबर भी बताए। उन्होंने कहा कि हमारी संस्था, खासकर अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का एक ही मिशन, देश में कोई भी मुसीबत में है तो उसका साथ देना है। राजौरी, पुंछ, उधमपुर, रियासी हो,
चाहे वो कठुआ सांबा हो, जम्मू शहर हो, इस सभी ज़िलों के अंदर भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता समय समय पर रक्तदान देते रहे हैं और लगातार देते रहे हैं। 1000 से अधिक यूनिट्स हमने डोनेट कर दिया है और हमने ब्लड हेल्पलाइन चलाई है, जो ऑन कॉल हम लोगों को ब्लड मुहैया करा रहे हैं, जिसको हेल्पलाइन का नंबर है 8899009393 8899009393। इस पर किसी को भी ब्लड की कमी हो, ब्लड की ज़रूरत हो, ज़रूर कॉल कीजिए। परंतु इसके साथ साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से युवाओं से भी आह्वान करता हूं कि वो आगे बढ़ चढ़ करके आए, रक्तदान करें, ताकि हम सब मिलकर के इस कोरोना महामारी से लड़े और जीतेंगे। इस विश्वास के साथ आप सब भी कंधे से कंधा मिला करके चले, ताकि हम जल्द से जल्द इन कोरोना वॉरियर्स, इन फ्रंटलाइन वॉरियर्स के साथ कंधे से कंधा मिला करके इस कोरोना महामारी को हरा पाएं। पुंछ में डॉक्टर उदेशपाल शर्मा ने की प्रेस वार्ता, कहा अपग्रेडिंग गवर्नमेंट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज द नीड ऑफ द हावर। वो यही है कि हम चाहते हैं गवर्नमेंट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी अपग्रेडेशन। जैसे आप देख रहे हैं हमारे पुंछ में कोई जीएमसी भी नहीं है और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पर फैसिलिटीज़ ही नहीं है इतनी। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट अभी तक नहीं आया है हमारे पुंछ में। और कल भी आपने इंसिडेंट देखा होगा, जो बेचारी लेडी की डेथ हुई मंगनाड़ की, उसकी फैमिली मेम्बर्स किस तरह SHO के पैरों पे गिर गए। मतलब कितनी शर्मनाक बात है। और डेथ किसकी वजह से हुई? ऑक्सीजन की कमी की वजह से। हम चाहते हैं, गवर्नमेंट से अपील करते हैं, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट को डिले नहीं किया जाए कि उसको 15 दिन लगेंगे, महीना लगेगा। उसको वॉर फुटिंग पे विदिन 5 डेज़ 4 डेज़ उसको कंप्लीट किया। ये जो जन औषधि केंद्र है हमारे पुंछ में 1.5 साल पहले ये फंक्शनल था। उसके बाद जिनका भी ये जन औषधि केंद्र था उनका कोई आपस में डिस्प्यूट हुआ पार्टनर्स का, उसके कारण ये जन औषधि केंद्र बंद हो गया। आज देखिए, जब ये पेंडेमिक ऐसा आया है, जब लोगों के पास अभी कोई साधन नहीं है, जो डेली वेजर्स हैं बेचारे, जो दिन मेहनत करते हैं और रात को खाते हैं, आज वो मेडिसिन बाहर मेडिकल शॉप से लेंगे तो उनको वो बहुत कॉस्टली पड़ती है। और वही जन औषधि केंद्र में अगर वो लें तो वो उनको 80% ऑफ रेट पे मिलेगी। जैसे जिंक हो गया, मल्टीविटामिन, अगर आप कोई भी टैबलेट जन औषधि केंद्र से लोगे वो आपको 30 रुपीज़ की मिलेगी और बाहर मेडिकल शॉप से लोगे तो आपको 130-140 की मिलेगी। हम एडमिनिस्ट्रेशन को मैसेज करना चाहेंगे और LGG से भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो है उसको जल्द से जल्द इंस्टॉल किया जाए हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में। ऐसी बात नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन एफर्ट्स भी बहुत कर रही है। DM साहब ने जो डिवकॉम आए थे जम्मू से, उन्हें वो स्पॉट पर ले गए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। स्पॉट पर ले जाकर उन्होंने दिखाया कि यहाँ पर इंस्टॉलेशन होनी चाहिए, जो जल्द से जल्द होनी चाहिए। 15 डेज़ 20 डेज़ में तो कहता हूँ ये बहुत ज़्यादा टाइम है। केसेस दिन बर दिन बढ़ रहे हैं, गाँव तक ये कोविड पहुँच चुका है। हम चाहते हैं आप जितने जल्दी हो सके विदिन 5 डेज़, विदिन 10 डेज़ जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की इंस्टॉलेशन करें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में। गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू ने 1 अप्रैल से 45+ लोगों की वैक्सीनेशन का ड्राइव शुरू किया था और आज तक पिछले 1.5 महीने में इस कैटेगरी के तकरीबन 98% लोगों को हमारी जो वैक्सीनेशन साइट्स पर कवर किया गया है। और आज की डेट में तकरीबन 2% लोग ही 45+ कैटेगरी के बचे हैं जिन्होंने अपनी फर्स्ट डोज नहीं लगवाई है। इस कैटेगरी को फुल्ली कवर करने के लिए और इन बचे हुए 2% लोगों को एक स्पेशल चांस देने के लिए कल रविवार संडे को 16 मई को सभी की सभी 100 वैक्सीनेशन साइट्स पर एक स्पेशल ड्राइव चलाई जा रही है जिला प्रशासन द्वारा, जिसके अंदर ये सभी 45+ लोग आ सकते हैं जिन्होंने अपनी फर्स्ट डोज नहीं लगवाई है और अपने आप को वैक्सीनेट करवा सकते हैं। मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि इस अपॉर्चुनिटी का ज़रूर फ़ायदा लें और अपनी नज़दीकी वैक्सीनेशन साइट पर पहुंचकर संडे को अपने आप को फर्स्ट डोज से वैक्सीनेट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बांडीपुरा पुलिस अरेस्टेड 2 ड्रग्स पेडलर इन आजाद सुंबल। ये थी दिन भर की जम्मू कश्मीर की खबरें। मैं हूं राकेश तारा, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 JK न्यूज ब्रेक।